और दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडमिशन वाला और हाजिर है आपके लिए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंजीनियरिंग। उनका फॉर्म एप्लीकेशन 12 बजे से शुरू हो चुके हैं। चलिए करते बिना देरी की वीडियो में शुरुआत। थोड़ा सा लंबा और बड़ा वीडियो होने की आशंका है तो जल्दी से निपटा लेंगे। तो चलिए, आपको ये पोर्टल पता है, यहाँ आपको मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करें तो भी आप उस पोर्टल पर जाओगे। इसका कोई चिंता नहीं, आप उनके पोर्टल का लिंक ऑलरेडी सबकी तरफ आ गया है, सबको मालूम है। तो चलिए, ये पोर्टल है आपका, आपने देखा होगा, कल भी मैंने इसका स्क्रीनशॉट डाला था और बहुत दिनों से एक्टिवेट था एक्चुअली। तो अब इसमें पूरे अपडेट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंडेड साइड में पूरे मेनूज़ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपका लॉगिन यहाँ पे करोगे, यहाँ से भी कर सकते हो आप या फिर यहाँ से भी करोगे और आपको फिर यहाँ पे स्क्रूटिनी का लिस्ट मिल जाएगा, कौन कौन से स्क्रूटिनी सेंटर्स है। आपकी एलिजिबिलिटी चेक आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र मैनुअल आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं, मराठी इंग्लिश दोनों में भी अभी उन्होंने अपलोड किया है, आप उससे भी रेफ़र कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ से देख सकते हो आप। रूल्स जो है वो यहाँ पे लिस्टेड है, आप उनको रेफ़र कर सकते हो और जैसे जैसे एक्टिविटीज़ आगे जाएगी यहाँ पे करंट एक्टिविटीज़ आपको दिखाई देगी। नीचे यहाँ पे न्यूज़ होगी, फ्लैश नोटिफिकेशंस यहाँ होंगे, डाउनलोड के लिए आपको जो भी मटेरियल है यहाँ पे अवेलेबल होगा। जैसे थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो फिर आपके लिए वहाँ पे अभी इस साल का ये कट ऑफ आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे और पिछले साल के कट ऑफ यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस के लिए आपको दे दिए हैं, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया इम्पोर्टेंट उनका पोर्टल का हमने देख लिया कि कैसा था इंटरफेस। अब हम जाएंगे, रात बहुत हो चुकी है तो थोड़ा सा शब्दों में मेरा ये हो रहा है। तो अब हम जाएंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। तो इससे पहले पहला ही स्टेप है कि आपको पहले CET की डिटेल्स देने हैं। आपको पहले CET देनी है। अगर आपको MST CET पूछेगा, दी नहीं दी है, अगर आपने दी है तो आप यस कीजिएगा, नहीं दी है तो नो कीजिएगा। अगर आपने नो वहाँ पे यस कर दिया तो फिर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है और रोल नंबर डालना है और गेट आपको चेक CET डिटेल्स करने। अगर आपने नहीं दिया है तो आप नो सेलेक्ट करोगे। फिर अगला ऑप्शन आपके लिए आएगा कि आपने क्या JEE दी है। JEE भी आपने अगर ना बोल दिया तो फिर क्या आप NRI OCI PIO से आप हो। अगर वहाँ पर भी आप नो करते हैं तो फिर आपके लिए आएगा ऐसा एरर कि आपने इसमें से कोई भी अगर नहीं हो आप, और आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भी अगर डिप्लोमा नहीं है HSC है, तो फिर आपको एरर दे देगा कि आप कोई तो एक कैंडिडेचर आपका होना चाहिए, उसके सिवाय आप सिर्फ HSC देकर आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते। तो आपको इसमें से और इसमें से एक तो आपने देनी चाहिए। तो चलिए, हम पहले मुद्दे पर हम आते थे। CET को यस कर दिया और फिर जाएंगे आगे, यहाँ पे हमारा नंबर डाल दिया, रोल नंबर यहाँ पे डाल दिया, चेक स्टेटस करेंगे, आप चेक डिटेल्स करेंगे तो फिर आपके यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर अगर सिर्फ PCB जिनका ग्रुप है, मैंने ट्राई किया था, PCB ग्रुप वालों ने सिर्फ यहाँ पे PCB ग्रुप का डाल दिया, जिनका PCM नहीं था, तो फिर यहाँ पे एरर दे देगा। तो चलिए, हम प्रॉपर डालेंगे और जाएंगे आगे। तो फिर यहाँ पे आपके वो मार्क्स दिखाई देंगे, फिजिक्स के मार्क्स दिखाई देंगे, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के और टोटल PCM भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको जाना है आगे। जैसे आप जाओगे आगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जब आप नाम भरोगे तो एग्जैक्टली आपके 12th के नाम के अनुसार आप भर दीजिएगा, ताकि बाद में आपको जब एडमिशन के समय, वेरिफिकेशन के समय आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि एज़ पर डॉक्यूमेंट नाम चेक करते हैं जनरली एडमिशन के वक्त। तो आपके 12th के मार्कशीट, HSC के मार्कशीट पर जैसा नाम है ऐसा वहाँ पे डाल दो और यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे माताजी का नाम, आप जेंडर यहाँ पे डाल दीजिए। फिर से जेंडर आपको एक बार आपको उसकी पुष्टि करनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, आप किस प्रदेश से, आप किस एरिया से आते हो वो आप सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डालना है आपका इनकम। तो यहाँ से अगर एक बार इनकम डाल दिया आपने, क्योंकि क्या है, इस फॉर्म पे अगर गलती कर दी तो आप अंदर फिर गलती उसे सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, एक बार ये भर दिया तो फिर यही जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे फॉर्म में यूज़ करता है। अगर यहाँ पे मैंने गलत इनकम डाल दिया तो फिर मैं EWS के लिए एलिजिबल नहीं हो जाऊँगा। तो यहाँ पे जो आप इन्फॉर्मेशन भरोगे उसका रिफ्लेक्शन आपको अंदर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे पूरी यहाँ पे नहीं, अंदर कहीं पे भी जब आप फॉर्म भर रहे हो तो पूरा आप सोच समझ कर भर दीजिएगा। आप कहाँ पे क्या एंटर कर रही है इसका ध्यान ज़रूर रखें। और फिर यहाँ पे आपकी मातृभाषा पूछेगा अब, और नेशनलिटी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंडियन ही आ जाएगी, आप उसे चेंज भी कर सकते हो। तो चलिए, पूरा ये पर्सनल डिटेल्स हो गया। अगला बहुत ही इजी, आप एड्रेस डालना है। यहाँ पे पहले एड्रेस आप डाल दीजिएगा, फ्लैट नंबर वगैरह वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड आपका गली मोहल्ला रोड आ जाएगा।
तीसरे में आप कोई लैंडमार्क या फिर जो भी आपका परिसर का नाम है वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेट ये चूज़ करना है। यहाँ पे आप 50 कैरेक्टर तक एक लाइन में डाल सकते हो। और आप क्या कीजिएगा, सिंपली आपका जो भी एड्रेस है वो 3 भागों में विभाजित करके यहाँ पे डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। और आपको बाद में तो स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका तालुका सेलेक्ट करना है, विलेज आपका सेलेक्ट करना है, पिन कोड आपको देना है, और अगर चाहे तो आप आपका टेलीफोन नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपका वर्किंग मोबाइल, ओनली वर्किंग मोबाइल ही देना है। अगले 1.5 महीने तक, कम से कम वो 1.5 महीने तक उसने काम करना चाहिए, ऐसा ही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, क्योंकि बार बार उस पर OTP आते रहेंगे। एक वर्किंग मेल ID दीजिए। और जनरली जो लोग बाहर से फॉर्म भरते हैं, या फिर आप लोग अगर यहाँ किसी कैफ़े पे फॉर्म भरते हो, किसी कैफ़े वाले से फॉर्म भरते हो, तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं रहता कौन सा मोबाइल दिया और फिर कौन सा पासवर्ड क्रिएट किया है। तो ऐसा मत कीजिएगा। आप अपने पास आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, एप्लीकेशन को एसोसिएटेड पासवर्ड क्या किया है, और फिर ID क्या आया था, ये सब आपके पास रहना चाहिए। तो चलिए ये सब डाल दिया। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। आपके लिए पासवर्ड क्रिएट करते समय ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको मिनिमम 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में ही पासवर्ड बनाना है। इससे ज़्यादा पासवर्ड नहीं बनाना, मतलब 13 कैरेक्टर से ज़्यादा लॉन्ग पासवर्ड नहीं बनाना है। सिर्फ 8 से 13 के बीच में ही आपको वो बनाना पड़ेगा। आप में उसको एक अपर केस, एक लोअर केस, एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, उसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यू, संख्या आपको उसमें लेनी पड़ेगी, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर मतलब जो ऐसे होते हैं ना, ये @ हैश $, उस प्रकार के आपको उसमें यूज़ करनी है। एक उदाहरण के तौर पर मैंने पासवर्ड दिया है, इस प्रकार का पासवर्ड आप क्रिएट करके यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसे फिर से यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये जो कैप्चा है सिक्योरिटी, इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा और फिर प्रोसीड कीजिएगा। जैसे आप प्रोसीड करेंगे फिर आपका एक बार मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। यहाँ पे आपको OTP आ जाएगा आपके मोबाइल पर, वो OTP यहाँ पे डाल दीजिएगा, वेरीफाई OTP बोल दीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, आपको एक SMS भी आएगा कि आपका ये एप्लीकेशन है और आप उसे पूरा फिल कीजिएगा। तो ये एप्लीकेशन आने के बाद आप यहाँ से हम प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते। हमारा रजिस्ट्रेशन का पार्ट अब ख़त्म हो चुका है। हमें एप्लीकेशन ID मिल चुका है, उसे संभाल कर रखना है, कहीं पे आपको नोट करके रखना है पासवर्ड क्या क्रिएट किया और फिर ID आपका क्या है। तो चलिए एक बार ID क्रिएट हो गया तो फिर इस विंडो पर आ जाओगे। यहाँ पे जो अभी ID आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया उसे यहाँ पे डालना है, पासवर्ड जो अभी हमने क्रिएट किया उसको डालना है और फिर साइन इन करना है। जैसे साइन इन करोगे तो फिर आप इस पोर्टल के अंदर आ जाओगे। अब जब अंदर आ जाओगे तो जनरली 10 भागों में आपके फॉर्म को उन्होंने विभाजित किया है। 10 स्टेप में आपको उसे कंप्लीट करना है। पहले आपको आपका स्टेटस दिखाएगा, क्योंकि हमने अभी कंप्लीट किया ही नहीं इनकम्प्लीट। जो ये स्टेटस है सब जो अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, बाकी के सभी स्टेजेस अभी बाकी है। इस जो सारे स्टेजेस अगर कंप्लीट होने के बाद फिर आपका फॉर्म जाएगा स्क्रूटिनी के वेरिफिकेशन के लिए। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपके पूरे मेनूज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बहुत सारी बातें आपको यहाँ से करनी है। कुछ प्रॉब्लम आए तो यहाँ से आपको ग्रीवेंस डालना है, ग्रीवेंस चेक यहाँ से हमें करना है। उसके बाद अनलॉक जब हम फॉर्म भरेंगे तो उसे लॉक करने के बाद आपको अनलॉक भी करना पड़ता है, तो वो भी आप यहाँ से करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ से आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे उनको लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स में से। तो चलिए ये हो गया। या फिर DT से कुछ मैसेज आता है तो आपको इस मैसेज बॉक्स में दिखाई देगा। तो ये हमें एक स्टेप बाय स्टेप जाना है। थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो फिर आपको यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, जैसे जैसे आप फॉर्म भरते जाओगे आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आते जाएंगे। कितने अपलोड किए वो दिखाएगा और फिर रेड में दिखाएगा कितने अभी बाकी है। तो चलिए फॉर्म की तरफ हम मुड़ते, यहाँ से क्लिक करके हम जाएंगे फॉर्म की तरफ। तो फिर अगला सेक्शन है फिर आपको कि आपको टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक टाइप सेलेक्ट कीजिएगा। जल्दी से हम टाइप का रिवीजन लेंगे, टाइप बताएंगे क्या क्या। तो जनरली इंजीनियरिंग के लिए टाइप ए में वो बच्चे आएंगे जिनका 10वीं और 12वीं महाराष्ट्र से हुआ है, मतलब कौन से भी बोर्ड से हो वो महाराष्ट्र से हुआ है। तो उनका कॉलेज जो है, उनकी स्कूल जो है वो महाराष्ट्र में होना चाहिए और उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ये बच्चे आ जाएंगे टाइप ए में। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे टाइप ए की कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते, मतलब उनका 10वीं और 12वीं दोनों भी महाराष्ट्र से नहीं हुआ है, बाहर से हुआ है और उनका डोमिसाइल भी नहीं है, लेकिन उनके मदर या फिर फादर का महाराष्ट्र डोमिसाइल है, तो फिर वो लोग आ जाएंगे टाइप बी में। अब टाइप सी में कौन आएंगे? वो जो लोग
टाइप ए भी कंप्लीट नहीं करते, टाइप बी भी नहीं कंप्लीट करते, लेकिन उनके फादर या फिर मदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय है और फिर वो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। इस फॉर्म भरने से पहले महाराष्ट्र में उनका ट्रांसफ़र हुआ है, फिर पोस्टिंग हुआ है, वो लोग भी टाइप सी में आ जाएंगे। अब टाइप डी में कौन आएगा? जो लोग टाइप ए में नहीं आते, बी में नहीं आते, सी में भी नहीं आते, लेकिन जिनके फादर और मदर जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे और उसकी वजह से कहीं उनका बाहर पोस्टिंग हुआ होगा या फिर उसकी वजह से आप कोई ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाओगे ना, तो वो लोग भी टाइप डी में आ जाएंगे। तो आप वो समझ लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा कमेंट्स में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके आंसर देने के। टाइप ई में आ जाएंगे महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के जो स्टूडेंट है जिनकी मातृभाषा मराठी है, तो वो लोग इसमें आते हैं। आप उसका डिटेल देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी। उसके बाद जो OMS बाकी के सभी स्टूडेंट जो है अदर देन महाराष्ट्र स्टेट, जो हमने टाइप ए बी सी डी और ई तक देखा, वो छोड़ के बाकी के बाकी के कैंडिडेट OMS में आ जाएंगे। और भी दूसरी कुछ कैटेगरी JNK की भी 3 प्रकार है, 3 स्टूडेंट है, तो आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन आप वहाँ पे चुन लीजिएगा J1 J2 J3 से। उसके बाद फॉरेन स्टूडेंट्स का भी है, NRI भी है, PIO है, CIWG है, NUT भी है, और JKSS स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट को भी फॉर्म भरना पड़ता है तो वो ऑप्शन चुनते। और ये जो ICCR की तरफ से स्टूडेंट आते हैं उनको भी वहाँ पे ऑप्शन है, आप जिस कैटेगरी में जिस टाइप में आते हो आपको वहाँ पे चूज़ करना है और सेव एंड प्रोसीड पे आगे जाना है। चलो एक स्टेप खत्म होगी, दूसरी स्टेप की तरफ हम मुड़ते हैं। यहाँ पे हमें होम यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है। जैसे मैंने टाइप ए चुना, तो जैसे आप टाइप चुनते जाओगे, मतलब टाइप ए चुना, यहाँ पे अलग क्वेश्चन है, टाइप बी चुना तो आपको अलग क्वेश्चन आ जाएंगे। टाइप बी में आपको पूछेगा कि किसका आप डोमिसाइल अपलोड कर रहे हो। टाइप सी में फिर और भी ये हो जाएगा कि टाइप डी में और कोई डॉक्यूमेंट आपको पूछ सकते हैं कि आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर हो या फिर आपका सिलेक्शन का लेटर हो, जो बाकी के आपके टाइप वाइज, मतलब स्टूडेंट के टाइप वाइज आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट और थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इसके बारे में कोई मन में आपके सवाल है, कोई अगली स्क्रीन आपको ऐसी आती जो मैं वीडियो में मैंने दिखाई, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, हम उसका उस सवाल का या फिर उस प्रॉब्लम का हल ज़रूर बताएंगे। उसका आगे की, चलो आगे की सोचते हैं। तो टाइप ए वाले स्टूडेंट के लिए फिर आपको एक सर्टिफिकेट देना है, क्योंकि आपने कहा है कि हम 10वीं 12वीं महाराष्ट्र में हुए और फिर हमारे पास डोमिसाइल है, तो फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिस पर आपका बर्थ प्लेस मेंशन हो। देखो सभी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे, जिस पर आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र का मेंशन हो वो चलेगा, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दे दो या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, किसी तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे चलेगा। और यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना है आपको। यहाँ पे आपका, चलिए आगे भी देखते हैं, बाद में आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, कहाँ से आपने 10वीं पास की, 12th कहाँ से पास किया, वो डिस्ट्रिक्ट जो भी चुनोगे आप उसके अनुसार आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आएगी और ये आपकी होम यूनिवर्सिटी होगी। और जब कुछ ऐसे कॉलेजेस में सीट्स होती है जो होम यूनिवर्सिटी के लिए 70% और अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए 30% होती है, तो फिर वहाँ पे ये काम आ जाएगा, तो ये यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पे दिखाई देगी। आप पूरी इंफॉर्मेशन ये भर दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे है कैटेगरी में अगर यहाँ पे देख लीजिएगा SEBC का यहाँ पे नाम नहीं है तो आपको ओपन ही सेलेक्ट करना होगा। बाकी के कैटेगरी उनका कैटेगरी की तरह चुन सकते हैं। अगर मैंने ओपन चुन लिया और मैंने वहाँ पे इनकम भर दिया था तो मेरा इनकम बैठ रहा है EWS में, तो वो मुझे पूछेगा क्या आप EWS के लिए जाना चाहते हो, मैं यस कर दूंगा। तो फिर आगे मुझे पूछेगा कि आपकी यहाँ पे कास्ट का नाम डालना है और फिर पूछेगा। अब जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि भाई मेरे पास EWS का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, क्यों में है, अप्लाई किया है, कब तक दे पाओगे, तो यहाँ पे फॉर्म भरते समय आप उसका स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हो। अवेलेबल है तो अवेलेबल डाल दो, या फिर अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड यहाँ तक आप कर सकते, लेकिन नॉट अवेलेबल आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। आपने एटलीस्ट अप्लाई किया होना चाहिए, तो आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप ऑप्शन चुन सकते हो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। जैसे आप ये ऑप्शन चुनोगे आपको फिर पूछेगा कि आपको कहाँ पे उसका नंबर डालना है, आपको जो आपने भी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के डेट डालनी है, एप्लीकेशन का नंबर डालना है, एप्लीकेशन की डेट डालनी है, उसके बाद कहाँ पे आपने सबमिट किया ये आपको सेलेक्ट करना है, उसका तहसील सेलेक्ट करनी है, और फिर आपको यहाँ पे पूछेगा, बताएगा कि आपको रिसिप्ट अपलोड करनी है। जब आप आखिरी में डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ना तो वहाँ पे आपको इसकी रिसिप्ट फिलहाल अपलोड करनी है, लेकिन आपको जब तक कि वेरिफिकेशन के लिए जाना है, जब आप खुद अपना अलॉटमेंट के बाद वेरीफाई करोगे तब तक आपके पास वो आना चाहिए डॉक्यूमेंट।
तो फिलहाल के लिए आपकी रिसिप्ट ओके। जिन दोस्तों का सवाल था कि क्या मेरे पास रिसिप्ट है, EWS सर्टिफिकेट नहीं तो मैं फिर अपलोड कर सकता हूँ क्या, तो आप रिसिप्ट उसके अपलोड कर सकते हो। चलिए आगे, अगर कैटेगरी में हो, कैटेगरी चूज़ करते हो तो फिर आपको यहाँ पे आपकी कास्ट चूज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर आपको वैलिडिटी या फिर नॉन क्रिमिनल के भी सेम है। आप वैलिडिटी का आपका बताइए अगर क्या है, अवेलेबल है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है, ये नॉट अप्लाइड है। अगर आपने नॉट अप्लाइड चुना तो फिर वहाँ पे वो देगा कि आपके पास वैलिडिटी नहीं है, तो फिर आपका कैटेगरी का क्लेम अलाउड नहीं होगा। तो आपके पास स्टेटस क्या, या तो आपका होना चाहिए अवेलेबल या फिर अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, तो ये दो ही ऑप्शन चलेंगे। उसके बाद फिर से आपको वही है, आपको नंबर देना पड़ेगा, एप्लीकेशन का नंबर, एप्लीकेशन की डेट, कहाँ पे दिया, किसको दिया, ये सब आपको यहाँ पे भरना है। और उसी प्रकार नॉन क्रिमिनल का भी आपको सेलेक्ट करना है, उसी प्रकार आ जाएगा वहाँ पे। और जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसके आपको रिसिप्ट वहाँ पे अपलोड करनी है। तो चलिए आगे यहाँ पे सेव करके आगे जाओगे तो फिर आगे आपको फिर दूसरे जो समांतर आरक्षण है उसके भी सेलेक्ट करना है। अगर आप PWD कैटेगरी से हो तो फिर आपको आपकी जो डिसेबिलिटी की जो टाइप है वो आपको चूज़ करना होगा, नहीं तो फिर आप नो करके आगे जा सकते हो। उसी प्रकार डिफेंस का भी है, आपका डिफेंस का जो प्रकार है आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो फिर आप आगे जाओगे। और उसी प्रकार फिर आपका वार्षिक इनकम, लास्ट ईयर का इनकम जो मैंने डाला था उसके हिसाब से फिर हमें मुझे पूछेगा कि क्या आप TFWS के लिए इंटरेस्टेड हो। जो स्टूडेंट पे थे कि TFWS के लिए मैं कैसे अप्लाई करूँ, तो यहाँ पे आपको पूछता है कि आप TFWS के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे आप यस करोगे। यहाँ पे तो यस करोगे तो फिर यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको क्या करना है, 8 लाख के अंदर का एनुअल इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिर्फ आपको यस करना है। तो उसके बाद अगले ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे पूछेगा क्या अनाथ हो, ऑर्फन हो, आपके जो भी ऑप्शन है आप चूज़ करते जाइएगा। यहाँ पे नो होगा। उसके बाद माइनॉरिटी का क्या है, माइनॉरिटी का चलो अगले स्लाइड पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे वो पूछेगा कि आप माइनॉरिटी से हो, यस कर दिया। और मैंने अगर यहाँ पे ऐसे ऑप्शन चुन लिए, अगले स्लाइड पर शायद मैंने उसको दिखाया प्रॉपर, हाँ यस कर दिया, तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि आपने मातृभाषा जब फॉर्म रजिस्टर किया था तब मराठी चुनी थी, तो आप भाषिक अल्पसंख्यक में नहीं आओगे। और यहाँ पे मैंने आपका रिलीजन हिंदू चुना था, तो फिर मैं रिलीजियस माइनॉरिटी में भी नहीं आऊँगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। आप जो इसमें एलिजिबल है वो प्रॉपर ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कीजिएगा और फिर आपको उस प्रकार के डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। 7 प्रोसीड करके आगे जाइएगा। आपके ऑप्शन बदलेंगे, डॉक्यूमेंट बदलेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट बहुत भी बढ़ सकते भी है, और जो ओपन कैटेगरी जो कहीं अप्लाई नहीं करें उनके लिमिटेड भी हो सकते हैं। तो चलिए अगला है ये सब तुम भर दो और उसके बाद जाओ आगे। तो आगे जाने के बाद आपका फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमें भरना है। क्वालिफिकेशन के लिए आपको बोर्ड आपका चूज़ कीजिएगा, जो भी बोर्ड है आप बोर्ड चूज़ कीजिएगा 10वीं का। उसके बाद आपका पासिंग ईयर डाल दीजिएगा, आपका सीट नंबर डाल दीजिएगा, मैथमेटिक्स के मार्क डाल दीजिएगा, कितने में से आउट ऑफ कितने में से वो डाल दीजिएगा, ये अपने आप कैलकुलेट होगा आगे का। यहाँ पे आप इस प्रकार से पूरा भर दीजिएगा। आपको साइंस के, इंग्लिश के और टोटल एग्रीगेट जो है वो डालना है, और इस प्रकार से डाल के आपको फिर आगे जाना है। जैसे आप आगे जाओगे तो यहाँ है आपकी एलिजिबिलिटी के जो मार्क्स है, मतलब 12वीं के जो कि हम HSC बोलते हैं, वहाँ से आपको पूछेगा HSC किया है या फिर डिप्लोमा से हो तुम। अगर HSC है तो HSC के करो, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा को आप यहाँ पे टिक करोगे। तो यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन यहाँ के नीचे वो थोड़े से बदलेंगे, तो आपको वो भी इन्फॉर्मेशन भरनी है। HSC अगर सेलेक्ट किया आपने तो फिर आपको वहाँ पे डालना है कि आपने कहाँ से किया, कौन सा बोर्ड है, आपका 12th का क्या कौन सा ईयर है। तो यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। फिर आपको डालना है आपका सीट नंबर के बाद फिर कहाँ से हुए, नाम कैसा था, क्या स्टेटस है, फिर आपके फिज़िक्स के मार्क्स, मैथमेटिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स डालने, ये अपने आप कैलकुलेट होगा। और फिर आपको जो अगर कोई स्पेशल सब्जेक्ट है इसमें से तो उसे आप चूज़ कर सकते हो, वरना उसे नॉट एप्लीकेबल रख कर छोड़ सकते हो। बाकी के एक बार सब मार्क्स भरने होने के बाद यहाँ पे इंग्लिश के आएंगे और टोटल एग्रीगेट आ जाएगा यहाँ पे। तो क्वालिफिकेशन मार्क हमने यहाँ पे भर दिए, 7 प्रोसीड करेंगे। आगे जाओगे तो यहाँ पे फिर जेई भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट बोलते कि मैं दोनों भी कैसे अप्लाई कर दूँ, CET से भी और जेई से भी कैसे अप्लाई करो। शुरुआत में हमने CET सेलेक्ट की थी, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जेई से भी कर दो। अगर ओनली जेई से कर रहे हो तो ये मैंडेटरी होगा आपको। अगर CET से कर रहे हो यहाँ पे नो किया तो भी चलेगा,
लेकिन अगर आप ओनली जेई से भर रहे हो, सीईटी शुरुआत में अगर आपने नो बोल दिया है तो फिर आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा और आपको जेई मेन से ये जो विंडो है आपको भरनी ही पड़ेगी। आप अपने जेई के मार्क्स भर दीजिएगा, जो भी है आपका जो भी ज़्यादा स्कोर है या फिर जो फाइनल स्कोर दिया है आपका, वही आपको यहाँ पे एंटर करना है और प्रोसीड एंड सेव करके आगे जाना है। हालांकि वो वैलिडेशन है वहाँ पे प्रॉपर, आपने गलती कर दी तो वो वहाँ पे बताता है कि आपने मार्क्स गलत डाले, तो आप वो एक बार रेफर कीजिए। अगले स्टेप पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको जेपीजी, पीएनजी या इमेज फॉर्मेट में आपके होनी चाहिए इमेज। आप उसे यहाँ पर यहाँ से हम उसे चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से कैमरा से भी कर सकते हैं। अगर मोबाइल से कर रहे हो तो कैमरा से भी आप कर पाओगे, यहाँ से रोटेट कर सकते हो। क्रॉप करना है इमेज को, हमें काटना है, छाटना है, काटना छाटना है तो यहाँ से कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके उसे अपलोड कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप अपना फ़ोटो चूज़ कर सकते हो। फ़ोटो चूज़ करने के बाद ओपन करो, यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉप करके हम ये जो येलो वाला है उसे आगे पीछे सरका सकते हो और फिट बैठ गया फ़ोटो, तो फिर उस पर एक बार और क्लिक कीजिएगा क्रॉप पे, वो फ़ोटो आपका क्रॉप हो जाएगा। अपलोड पे क्लिक करोगे तो फिर आ जाएगा इधर से। यहाँ पे आने के बाद आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से आप दिख रहे हैं, तो फिर आप उसे अपलोड करके इस यहाँ तक ला सकते हो। यहाँ आने के बाद अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। और ये दिखने के बाद नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद यहाँ पे है सेव एंड प्रोसीड और उसे सेव प्रोसीड करके फिर आगे जाओ। आगे फिर है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने जो हम भरते आए उस प्रकार से यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा होते गए। यहाँ पे क्लिक कर हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा नेशनलिटी के लिए आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें नेशनलिटी हो चलता है, इंडियन पासपोर्ट है तो भी चलता है, और बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी चलेगा नेशनलिटी के लिए। तो पहले हमें नेशनलिटी करनी है। आप देख लीजिए अपने डॉक्यूमेंट कैसे, उस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बहुत इजी काम है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। यहाँ पे क्लिक करना है जो भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर से उसी प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी वो पहले वाली। यहाँ पे ओपन करके आप डॉक्यूमेंट आपके ड्राइव से सेव किए तो वो ले सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट फोटो निकाल सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो और अपलोड के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये उस प्रकार का डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। फिर उसको यहाँ पे हम देख सकते हो ओके है, तो फिर मैंने उसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट है। आप यहाँ से व्यू कर सकते हो, यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हो, फिर से उसे अपलोड कर सकते हो। एक बार आप समाधानी संतुष्ट हो गए सारे डॉक्यूमेंट की, पर आप जाओगे सेव और प्रोसीड के लिए। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करोगे, अगर आपने ओनली MST CET से हो आप, तो फिर आपको फ़ीस नहीं भरने की ज़रूरत पड़ेगी, आपने ऑलरेडी पेड की है। लेकिन अगर आप ओनली JEE से हो तो फिर आपको फ़ीस का भुगतान करना पड़ेगा। 600 रुपये मेरे हिसाब से आ रहे हैं, 800 रुपये भी आ सकते हैं। और आपको जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद फिर इस प्रकार की जो फीस यहाँ पे आ जाएगी। पेमेंट के लिए जाओगे तो पेमेंट के लिए ये विंडो ओपन होगी। पेमेंट का थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करो, एक टर्म्स एंड कंडीशन का विंडो आ जाएगा, उसे एक्सेप्ट कर दो, इसे भी प्रोसीड कर दो, आगे जाओ। और फिर आप अपने हिसाब से, मतलब आप डायरेक्टली फ़ोनपे से कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, QR कोड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और जो आजकल फेमस है UPI से, तो UPI से कर सकते हो। यहाँ पे आपका UPI ID डाल दो या फिर QR कोड ले लो और सिंपली पेमेंट कर दो। अगर आप UPI ID डाल रहे हो तो यहाँ पे UPI ID डाल दो और फिर आपके जो भी एप्लीकेशन होगा UPI का, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट राइज करेगा। आप रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दीजिएगा और फिर हो जाएगा आपका काम। उसी प्रकार से इसको भी आप उसी प्रकार से कर सकते हो। कंटिन्यू किया, ये इस प्रकार का QR कोड जनरेट होगा, उसको स्कैन करके आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। एक बार पेमेंट हो गया तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, और जैसे ही जनरेट होगा तो फिर यहाँ पे प्रिंट आप उसकी निकाल सकते हो। प्रिंट आप देख लीजिएगा, पूरा डेटा वेरीफाई कीजिएगा और फिर लास्ट में आ जाएगा नीचे तो आपको फॉर्म का सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट करने के लिए जाओगे तो फिर आपका लॉक एप्लीकेशन का विंडो ओपन होगा। वहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना है, लॉगिन पासवर्ड डालना है, वेरीफाई पासवर्ड करना है। वेरीफाई पासवर्ड करने के बाद एक OTP आपको आ जाएगा आपके मोबाइल पर, इसलिए वर्किंग मोबाइल होना चाहिए। OTP डालना है और फिर सबमिट एप्लीकेशन करना है। एक बार सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आपको आपका FC अलॉटमेंट होगा कि कौन सी ई स्क्रूटिनी के लिए कौन सी FC आपको है। आपका FC का यहाँ पे नाम होगा, उस FC के कम्युनिकेशन में आप रह सकते हैं। और फाइनल फॉर्म की भी आपको प्रिंट निकाल कर रखेंगे। जैसे फॉर्म सब होगा तो आपको ऊपर भी आ जाएगा कि आपका अभी स्टेटस है ई स्क्रूटिनी के लिए। जैसे वो आपका वेरीफाई होगा वहाँ पे आ जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही था। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा मुझे, मैं ट्राई करूँगा उसका जवाब देने की।